हेलो एवरीवन, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम ग्राफ के अंदर, ये हमारा एक ग्राफ हो गया। ग्राफ के अंदर ये फर्स्ट लाइन हो गई और ये सेकंड लाइन। ठीक है, जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये हमारे पास में लाइन 1 है। तो जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इस वाली लाइन की जैसे लाइन L2 है तो इसका भी इक्वेशन है, ये मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यदि जैसे इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, तो ऐसे पॉइंट ले लिया, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। और जो L2 लाइन के ऊपर यदि हम कोई एक पॉइंट ले ले तो क्या करेगी, L2 का जो इक्वेशन है उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। लेकिन जो पॉइंट, ये जो इंटरसेक्ट वाला जो पॉइंट हमें प्राप्त होता है, ये क्या करेगी, L1 का जो इक्वेशन है, जो लाइन का इक्वेशन उसको भी सेटिस्फाई करेगी, और जो L2 का जो लाइन का जो इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगी। यानी जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ये क्या करते हैं, लाइन के दोनों लाइनों क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। जब हम एक्स एक्सिस पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। कैसे देखते हैं, हाँ ये 1 2 3 4। मैं यहाँ पे कोई पॉइंट निकालूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं कि 1,0, इसका पॉइंट क्या जाएगा 2,0, इसका पॉइंट क्या जाएगा 3,0। तो मतलब यहाँ पर सभी पॉइंट्स पर क्या होता है, इस y का वैल्यू हमेशा y की वैल्यू क्या जाएगा 0, इसलिए x एक्सिस पर y का मान क्या होता है 0। और y एक्सिस पर सेम इसी टाइप से y एक्सिस पर x का मान क्या जाता है 0। और ऐसे ही अब हमें निकालना है x एक्सिस के पैरेलल चली गई डिस्टेंस ये हमें निकालना है। तो उसका इक्वेशन क्या बनाते हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स है, इसमें एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये हो गया, इसके पैरेलल या तो हम ऊपर भी जा सकते हैं या हम इसके पैरेलल नीचे भी जा सकते हैं। अब यहां से हम ऊपर तक भी चली गई दूरी काउंट करेंगे, किसमें काउंट करेंगे, जैसे y वाला एक्सिस हो गया तो y बराबर काउंट करें, जैसे 1 2 3 करके ऐसे काउंट करेंगे। और ऐसे नीचे में क्या कर सकते हैं 1 2 3, यानी कि हम जो डिस्टेंस कवर करेंगे, यदि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं a है और नीचे में, तो फिर क्या जाएगी माइनस का a। तो हम कौन सा एक्सिस से काउंट करेंगे, y से। तो x एक्सिस के पैरेलल चली हुई जो डिस्टेंस होती है हम किसमें काउंट करते हैं, y में काउंट करते हैं। y बराबर क्या आ जाएगा, या तो हम ऊपर जा सकते हैं नीचे जा सकते हैं, प्लस माइनस क्या आ जाएगा a। तो x एक्सिस के जब हम पैरेलल चलेंगे तो हमारे पास वैल्यू जाएगी y बराबर करके आएगी, y के बराबर आएगी। और ऐसे ही जब हम y एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, y एक्सिस के पैरेलल चली गई डिस्टेंस, ये जो y एक्सिस है ये वाला y एक्सिस हो जाएगा। अब इसके पैरेलल या तो हम इधर जा सकते हैं या इसके पैरेलल हम इधर जा सकते हैं। यदि हम इस डिस्टेंस को b मान ले, यदि हम डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b मान लेते हैं और इधर तो इसके ऊपर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस माइनस b हो जाएगा। तो हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, x डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जो डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे, तो कौन सी x डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेंगे, तो इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, जो वैल्यू हम लिखेंगे तो x बराबर प्लस माइनस क्या लिखेंगे b। कुल मिलाकर हमें ये है कि जब हम x अक्ष के पैरेलल चलते हैं तो हमें वैल्यू किसकी आती है, y की। और जब y के एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो हमें वैल्यू किसकी आएगी, x की। हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन का है, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनमें आरेख 57x - 19y = 399 निर्देशांक अक्षों को काटता है। तो हमें इनमें से वैल्यू बतानी है, क्या वैल्यू सही रहेगी। जैसे हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यू यहाँ पर, जैसे 57x - 19y = 399, जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 0। तो ये टर्म्स क्या जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा 57x = 399। हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 19 3 × 57, 19 2 × 38 और 19 1 × 9, और फिर इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 × 3 3 7 × 21। तो जो x की वैल्यू आई हमारे पास में क्या आ गई 7। हमने किस पे निकाला, x अक्ष पर जो y का मान आएगा 0 और x का कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे 7,0, यानी कि हमारे पास आएगा 7,0। तो इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शन दे रखे हैं। अब नेक्स्ट ऐसे ही हम अभी हमने एक्स एक्सिस पे किए थे, तो y एक्सिस पर क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा।
तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम 0 रख देंगे, 57 की वैल्यू हम कर देंगे 0। तो यहाँ पर माइनस 19 y इक्वल टू 399, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 19 1 जा 9, 19 2 जा 38, 19 1 जा 9, y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में किस में आ जाएगी, -21 में। तो यहाँ पे हमें जो कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हुए, क्या कोऑर्डिनेट्स पर 0, -21, यानी कि x एक्सिस पर जो हमें कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हुए ऑन द x एक्सिस क्या प्राप्त हुआ 7, 0, और y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले वो क्या है 0, -21। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण 3x - 2y इक्वल टू 8 और 4x + 3y इक्वल टू 5 का आरेख बिंदु अल्फा, बीटा पर प्रतिच्छेद करता है, तो 2α - बीटा की मान क्या होगा। तो हमारे पास में इक्वेशन दे रखा है, एक रेखा का जो लाइन का इक्वेशन दे रखा है ax + by इक्वल टू c करके है। तो हमें इसको सीधा सा लिख लेना है, लिख करके x और y का मान निकालना। 3x - 2y इक्वल टू 8 और 4x + 3y इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको फर्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस का 8y इक्वल टू 32, और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x + 9y इक्वल टू 15, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का -8 और -9 माइनस का 17y, और 32 में से 15 लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 17। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में क्या जाएगी, माइनस का 1। अब इस -1 को हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे और x का मान निकालेंगे। जब यहाँ पे रखेंगे तो 3x माइनस का 2 है तो ये क्या जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 8, और 3x इक्वल टू 8 - 2 6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, यानी कि ये जो x और y का मान आया, अल्फा और बीटा का मान आ गया, अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान आया हमारे पास में 2 और बीटा का मान आया माइनस का 1। ये वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे और आंसर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 -1 इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास में, और ये जो -1 है और ये ऑलरेडी हमारे पास -1, तो ये क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर इसका 5। अभी यहाँ पर हम जो x y का जो इस तरीके से निकाले हैं मान 4 और 3 से मल्टीप्लाई करके, इसकी बजाय हम x और y का डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस डायरेक्ट वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक क्रॉस मेथड होता है, उससे हम निकालेंगे। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ, जैसे हम निकालने के लिए निकालते हैं जब, तो जैसे ये है हमारे पास में 3x - 2y इक्वल टू 8, 4x + 3y इक्वल टू 5। हमें जब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम जो x वाली टर्म्स है इसको पूरे को हाइड कर लेंगे, और इसका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 10, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 24। नीचे में क्या करेंगे, अब जो कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है 8 और 5, इसको तो कर लेंगे हाइड, और इसका आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, इनका आपस में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, और बीच में माइनस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और ये इसको क्या करेगा प्लस का कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हैं। इस वाले में हमें ये बस ये ध्यान रखना, जब x का मान निकालेंगे तब हम अपनी तरफ से एक माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 34/17, और ये माइनस ऑलरेडी जो हमने लगाया है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो जो हमारे पास में x का मान आ जाएगा क्या आ जाएगा 2, और इस 2 के वैल्यू को चाहे हम यहाँ पे रख दें या डायरेक्ट हम y का मान भी ऐसे निकाल सकते हैं। y का जब हम मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को हाइड कर लेंगे। जब हम y का मान निकालेंगे तो y वाले टर्म्स को हम क्या करेंगे हाइड कर लेंगे, इस वाले टर्म्स को हाइड कर लेंगे। 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 4 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 अपॉन, और फिर नीचे में करने के लिए क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स है इसको हाइड कर लेंगे। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये क्या जाएगा प्लस का 8, मतलब जो हमने पहले लिखा था वही आ जाएगा। यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32 में से 15 लेस करेंगे तो माइनस का 17 अपॉन, और इसको सॉल्व करेंगे 17, तो y की जो वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी माइनस का 1। इस तरीके से जब हम इस वैल्यू का मान यहाँ पे रखेंगे, x का जो मान है, ये जो अल्फा है ये हमारे पास में अल्फा का मान है, और ये जो मान है ये क्या है बीटा का मान है। तो यहाँ पे रखेंगे 2 अल्फा माइनस बीटा को सॉल्व करेंगे, 2 अल्फा माइनस बीटा, तो 2 2 4 -1 है बीटा, और ऑलरेडी -1 तो 1 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 5। तो डी इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर। हम इसको किसी दोनों तरीके से कर सकते हैं, x का मान जो हमारा बेसिक मेथड होता है मल्टीप्लाई दोनों को इक्वल करके, या फिर इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रैखिक समीकरण 4x माइनस 2y इक्वल टू 10 और 4x प्लस ky इक्वल टू 2 के आरेख एक बिंदु 1,4 पर एक दूसरे को काटते हैं। तो हमें क्या करना है, k का मान निकालना है। इस k की वैल्यू हमसे पूछी है, तो हमें हमारे पास में जैसे एक इक्वेशन दे रखा है, जैसे हम यहां से हम क्या करेंगे, x का यदि हम मान निकालेंगे, x बराबर हमारे पास में क्या जाएगा, पहले इस दोनों को आमने सामने लिख लेते हैं। 4x माइनस 2y इक्वल टू 10 है 4x प्लस ky इक्वल टू 2। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमें सीधा सीधा कट रहा है, तो हम डायरेक्ट बेसिक मेथड से कर लेते हैं। इसको यहाँ पे क्या करें, माइनस माइनस, और ये क्या जाएगा माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 2y, इन दोनों में से माइनस का 2y और माइनस का ky इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ से y हमने कॉमन में ले लिया, तो यहाँ पर 2 माइनस k इक्वल टू 8। y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 8 अपॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रैखिक समीकरण 4x माइनस 2y इक्वल टू 10 और 4x प्लस ky इक्वल टू 2 के आरेख एक बिंदु 1,4 पर एक दूसरे को काटते हैं, तो k का मान ज्ञात करना है। दिया है 4x माइनस 2y इक्वल टू 10, 4x प्लस ky इक्वल टू 2। यहां से हमें x और y का मान निकालना है, तो हमें ये दोनों पहले ऑलरेडी हमारे पास में x के टर्म्स बराबर है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं और y का मान निकालें, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2y माइनस का ky इक्वल टू 8। और जब हम यहाँ से y की टर्म्स निकालेंगे, तो माइनस का 2 माइनस का k इक्वल टू 8 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास में y की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 4, y की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 4, तो 4 को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 4k इक्वल टू 8। और जब उधर जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 4k इक्वल टू 16। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में क्या आ जाएगी, माइनस का 4। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 का आरेख y अक्ष को p अल्फा कोमा बीटा पर काटता है, तो समीकरण 6x प्लस y माइनस 15 इक्वल टू 0 का आरेख x अक्ष को q गामा और डेल्टा पर काटता है, तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास में फर्स्ट जो लाइन का क्वेश्चन दिया गया है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42 कौन से अक्ष पर काटता है, y अक्ष पर। y अक्ष पर हम क्या जानते हैं, x का मान क्या होता है 0, ये x का मान 0 होगा, तो y का जो मान आ जाएगा हमारे पास में क्या जाएगा 6। y का इसको कैंसिल करेंगे तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो जो p के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, p का जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा हमारे पास में, x का मान तो 0 हो जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा 6। ये हमारे पास अल्फा और बीटा का मान आ गया। ऐसे जो सेकंड समीकरण है, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में 6x प्लस वाई माइनस 15 इक्वल टू 0। कौन से अक्ष पर काट रहा है, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर काटेगा, एक्स अक्ष पर क्या जानते हैं, वाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे वाई का मान क्या जाएगा 0, 6x इक्वल टू 15 आ जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 3 5 15, तो x का मान आ जाएगा 5/2। तो हमारे पास में जो q का मान आ गया, q का मान क्या आ गया, x का मान आया 5/2 और y का मान क्या आ जाएगा 0। हमसे पूछा गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा का मान, ये हमारे पास अल्फा का आ गया, बीटा का आ गया, गामा और डेल्टा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अल्फा 0, बीटा की वैल्यू है 6, गामा की वैल्यू है 5/2 और डेल्टा की वैल्यू है 0। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, अपॉन में 2, 6 2 12 और 5 17/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 3 और y बराबर 0 के आरेख द्वारा निर्मित त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या करेगी, जब इन दोनों लाइंस के द्वारा जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो यहां से हमें xy का मान निकालना है। 2x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0 और जो सेकंड इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है। तो इसको हम इक्वल करके x और y का मान निकालेंगे। जब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके x y का मान निकालना है तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। एक काम करते इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 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 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3y इक्वल टू 6। तो y का मान हमारे पास में क्या जाएगा 2 आ जाएगा। और जब इसको रख करके इस वाले इक्वेशन में रख करके जब हम x का मान निकाल सकते हैं तो x का मान हमारे पास में यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू x का मान क्या जाएगा 1। तो ये तो यहाँ से आ जाएगा, यानी कि x और y का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ से जो x और y का मान आ जाएगा 1, 2 आया।
अब ये कहा है कि एक बार आपको y बराबर 0 रख करके मान निकालना है और एक बार इसमें दोनों में एक बार y बराबर 0 रख के मान निकालना, जो पॉइंट्स प्राप्त होते हैं उसके द्वारा जो ट्राइंगल बनेगा उसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो जब मैं यहाँ पर इस वाले एंगल में y बराबर 0 रखूंगा तो आ जाएगा हमारे पास में 2x और 5y की वैल्यू 0 और इसको उधर लेके जाऊंगा तो इक्वल टू 12। तो x बराबर हमारे पास में क्या जाएगा 6, यानी कि एक कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा x, तो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 6,0 और एक कोऑर्डिनेट्स है जब इस वाले में मैं y बराबर 0 रखूंगा x प्लस y बराबर 3, इसमें जब y की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे जब मैं y की वैल्यू 0 रखा तो 3,0, यानी कि इस तरीके से मेरे पास में टोटल 3 इक्वेशन है। इन दोनों लाइनों के द्वारा जो ये एक मैं ग्राफ बना लेता हूं, ग्राफ में देखते हैं 3,0 तो मेरे पास में यहाँ पे जैसे इन दो लाइनों के द्वारा जो इंटरसेक्ट करेंगे 1,2, जैसे 1 2 3 4 5 6, और ऊपर में चलूंगा तो 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे इसकी यहाँ से 1 और 2 वाला पॉइंट्स निकालूंगा तो 1 और 2, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगी और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 और 2 हो गया। अब 3,0 तो 1 2 3,0 कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट्स है, ये वाला मैं जब पॉइंट्स यहाँ पे इसमें रखूंगा कोऑर्डिनेट्स में तो 3,0 एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक 6,0, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 6,0। ये लाइनें क्या होगी, एक यहाँ से होकर के गुजरेगी, ये यहाँ से होकर गुजरेगी और एक जो लाइन है मुझे यहाँ से होते हुए यहाँ से निकालनी है, तो ये कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी। अब ये जो ट्रायंगल बना है, इस तरीके से जो हमारे पास ट्रायंगल बना है इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के जो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब मुझे ये मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 6 है और यहाँ की वैल्यू 3 है, तो इन दोनों में से निकाल करके मुझे मेरे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 - 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब रही मैं हाइट कैसे निकालूं, तो y एक्सिस में ये जो पॉइंट दिया हुआ था हमारे पास में क्या है 1,2, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या है हाइट ही तो है हमारे पास में, तो ये इसकी हाइट क्या जाएगी 2, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के हमारे पास में क्या जाएगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर जो एरिया बनेगा, जो त्रिभुज का जो ट्रायंगल बनेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा C।